आप सभी को जय मसीह की। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे प्रेरितों का विश्वास हमारे विश्वास का अंगीकार बना। दूसरी सदी के प्रारंभ में शुरुआती कलीसियाएं अंदरूनी तथा बाहरी तौर से संकट में थी। बाहरी तौर से रोमी साम्राज्य द्वारा सताव होता था और विरुद्ध मत की चुनौती अंदरूनी संकट था। तीसरी और चौथी सदी में बहुत से तरह के विधर्म तेजी से फैल गए। विधर्म प्रज्ञानवाद और सुसमाचार की मूल शिक्षाओं से उत्पन्न हुआ, जैसे कि त्रिएक परमेश्वर और यीशु का अवतार। चौथी सदी के अंत तक 150 विधर्म सक्रियशील थे। रूढ़िवादी कलीसियाओं ने विरुद्ध मत के द्वारा लगाए गए दोषों को संबोधित करने तथा हर एक क्षेत्र में बिखरी कलीसियाओं को जोड़ने की ज़रूरत को महसूस किया। दूसरे शब्दों में, विरुद्ध मत और सच्चे मसीहों में अंतर करने के लिए हमें एक मत की ज़रूरत थी। क्रीड अर्थात मत यूनानी भाषा में अनुवाद किया गया, जिसका अर्थ है प्रतीक कक्ष अर्थात प्रतीक या चिन्ह। यह असल के विभाजित आधे भाग को महत्व देता है, जिसे पहचान की पुष्टि के चिन्ह के रूप में प्रयोग किया जाता था। इसीलिए क्रीड अर्थात मत मसीही विश्वासियों की प्रतिज्ञा या पहचान को दर्शाता है और यह एक संगति का चिन्ह है। क्रीड की ज़रूरत तब पड़ती थी जब नया इंजील ग्रहण किया हुआ संत बपतिस्मा लेना चाहता था। क्रीड अर्थात मत से ही उनके कम से कम विश्वास को जांचा जाता था। पहली सदी में मत्ती 16 अध्याय उसके 16 पद के अनुसार जो पतरस के विश्वास का अंगीकार है वो ही काफ़ी था। उसका अंगीकार है कि प्रभु ही मसीही और जीवित परमेश्वर का पुत्र है। यही क्रीड अर्थात मत था। इस अंगीकार के आधार पर बपतिस्मा संबंधी संभाषण विस्तार पूर्वक खंडित किए गए हैं। उदाहरण के लिए, अगर बपतिस्मा लेने वाले से प्रभु पूछे, क्या आप सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? तो बपतिस्मा लेने वाला व्यक्ति उत्तर देता है, हाँ मैं विश्वास करता हूँ। दूसरी सदी से इस प्रकार के संभाषण में विश्वास का अंगीकार घोषणात्मक रूप में बदल गया। तब रोमन पूछताछ कटिज्म हुआ करती थी, जिसे ज़्यादातर रोमी कलीसियाओं में इस्तेमाल किया जाता था और आज यह प्रेरितों के इतिहास का आधार है। प्रेरितों के मत या विश्वास की अनुमोदित संरचना, जिसे हम आज प्रयोग करते हैं, इसे 8वीं सदी से प्रयोग में लाया गया। यह अनुमोदित संरचना एक आंशिक पुनः अवलोकन और रोम के विश्वास या मत का प्रसार है। यह प्रेरितों के विश्वास या मत के समान ही है, जो कि पूरे संसार में फैलना शुरू हुआ। जब चार्ल मेग्रे रोमन साम्राज्य का सम्राट था, वह साम्राज्य की अंदरूनी एकजुटता को धर्म के प्रभाव से मजबूत करना चाहता था और उसी के चलते प्रेरितों का विश्वास फ्रेंच, जर्मन और यूनानी में अनुवाद किया गया और उसका वितरण जनसाधारण में किया गया। क्योंकि इसमें कलीसिया की आराधना का मानक प्रस्तुत किया गया था, तब से प्रेरितों का विश्वास रूढ़िवादी विश्वास का एक उदाहरण बना है। वो प्रेरितों का विश्वास जिसे आज कोरियाई कलीसियाएं प्रयोग करती हैं, यह उसी मत को कायम करती है जिसे 1908 में प्रेस्बाइटेरियन और मेथोडिस्ट ने संयुक्त रूप से एक भजन में शामिल किया था। अब मैं आपको प्रेरितों के विश्वास की कुछ आयतों के अर्थ को बताऊंगी। पहला, पेंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया। इसका अर्थ है यीशु ने क्रूस की पीड़ा सही जब पेंतुस पिलातुस यहूदा का राज्यपाल था। दूसरा, तीसरे दिन वह जी उठा और स्वर्ग पर चढ़ गया। यह दर्शाता है कि अपने पुनरुत्थान के बाद यीशु स्वर्गीय निवास स्थान में उन आत्माओं को सुसमाचार का प्रचार करने को गया, जिन्होंने पहले परमेश्वर के वचनों को नहीं सुना था, परंतु उनके पास भला विवेक था। तीसरा, वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर से आएगा। यह दर्शाता है कि यीशु स्वर्ग पर से उतरेगा। चौथा, पवित्र मसीही कलीसिया इस अभिव्यक्ति का अर्थ कोई ऐसी समिति सी नहीं है जिसमें यहूदियों के उच्च संकल्प पाए जाते थे, बल्कि यह एक अधिकृत कलीसिया या रूढ़िवादी मसीही कलीसियाओं के संदर्भ में है।
इसीलिए पवित्र मसीह कलीसियाओं में विश्वास करना उस विश्वास को दर्शाता है कि कलीसिया समुदाय को परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा रचा था। 5वां, पवित्र संत संगत पर विश्वास करना यह दर्शाता है कि विश्वासी प्रभु की देह के सदस्य के रूप में सहयोगी और एकजुट होते हैं। अंत में शरीर का जी उठना यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह लाजर के पुनः जीवित होने से भिन्न पुनरुत्थान को दर्शाता है। दरअसल यह वो पुनरुत्थान है जो कभी नष्ट नहीं होता और ना ही कभी मरता है। प्रिय दर्शकों, यदि आप एक लंबे समय से चर्च जा रहे हैं तो ऐसा भी समय रहा होगा जब आप प्रेरितों के विश्वास का अंगीकार सबसे अधिक एक आदत के रूप में करते हैं। मगर अपने विश्वास का अंगीकार करने के लिए और प्रेरितों के मत या विश्वास को बचाने के लिए प्रेरितों और शुरुआती कलीसियाओं ने बेहिसाब लहू को बहाया है। इसको याद करते हुए मैं आशा करती हूँ कि हम सभी सच्चे विश्वासी बने जो अपने विश्वास का अंगीकार अनुग्रह और प्रेम में करें। सारांश, क्रीड या मत की ज़रूरत इसलिए पड़ी ताकि दूसरी सदी में फैल रहे विधर्म, एक विरुद्ध मत और सच्चे मसीही में अंतर किया जा सके। पहली सदी में एक सच्चे मसीह होने के लिए जो क्रीड या मत था वह था प्रभु मसीही है, परमेश्वर का पुत्र है। तब से बपतिस्मे की पूछताछ को प्रेरित पतरस के अंगीकार के आधार पर उपविभाजित किया गया। दूसरी सदी में यह प्रश्नात्मक रूप से घोषणात्मक रूप में बदल गई। इसका एक ठेठ उदाहरण रोमियो का मत या विश्वास है, जिसे रोमन कलीसियाएं मुख्य रूप से इस्तेमाल करती थी। 8वीं सदी की शुरुआत में प्रेरितों का विश्वास प्रभाव में आया और उसमें रोम के मत के अंश को देखा जा सकता है। 8वीं सदी में सम्राट चार्ल्स मेग्रे ने बहुत सी कलीसियाओं का सुधार कार्य किया, जहां पर प्रेरितों का विश्वास बहुत सी भाषाओं में अनुवादित हुआ और संसार भर में फैल गया। वो प्रेरितों का विश्वास या मत जिसे आज कोरियाई कलीसियाएं प्रयोग करती हैं, यह वह मत है जिसे 1908 में प्रेस्बाइटेरियन और मेथोडिस्ट ने संयुक्त रूप से एक भजन में शामिल किया था।